नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम 33 जिले 33 खबरों में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कोटा में श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय कृषि मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कृषि अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान आरएसएस के कार्यकारिणी सदस्य सुरेश भैयाजी जोशी मौजूद रहे। उपनेता राजेंद्र राठौड़ समेत कई नेता और संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर हैं। 74वें चेटी चंड महोत्सव के मौके पर सीएम गहलोत सोजती गेट स्थित झूलेलाल मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सीएम गहलोत से मिलकर उन्हें बधाई भी दी और इस दौरान सीएम गहलोत ने दर्शन करने के बाद झंडारोहण भी किया। सीएम गहलोत ने अधिकारियों के साथ हवाई अड्डे से एक बस में सवार होकर विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान सीएम गहलोत महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर जमकर बरसे और केंद्र पर सरकारी एजेंसियों पर दबाव डालने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि आज सीबीआई, ईडी, आईटी सब पर केंद्र का दबाव है। इस दौरान सीएम ने केंद्र से इन्हें स्वतंत्र तरीके से काम करने की मांग भी की है। वहीं सवाई माधोपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान नड्डा ने सम्मेलन के जरिए SC/ST वर्ग को साधने की कोशिश की और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद है, जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ चलती है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी सब पे दबाव है केंद्र सरकार का और ये होना नहीं चाहिए। आज अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना पड़ा कि आज सीबीआई कहाँ तो रेड कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है, इस प्रकार से उनकी वर्किंग को एग्जामिन करने का वक्त आ गया। ऐसा कुछ कहा उन्होंने। जोधपुर के करीब 1800 गाँवों को 200 गांव लगभग बाड़मेर के, 100 गांव लगभग पाली के हैं और शहर ही है, इन सबको लाभ मिलेगा। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है कि भाई ये चीजें तुमको क्यों नहीं याद आई थी? अगर तुमको देश प्रेम है, अगर तुमको आदिवासियों की चिंता है, अगर तुमको दलितों की चिंता है, अगर तुमको लोग जो समाज के में कहीं पीछे रह गए उनको आगे लाने की बारी थी, तो तुमको तो एक परिवार से फुर्सत ही नहीं मिली इतने सालों। तुम तो उन्हीं के गुण गाते रहे, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें। जोधपुर का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाड़मेर पहुंचे। यहां महंगाई के खिलाफ जन आक्रोश रैली में सीएम गहलोत शामिल हुए। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सीएम का भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई, कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने सीएम की अगुवाई की। मंच से सीएम अशोक गहलोत महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि देश में जनता महंगाई से त्रस्त है। वहीं इस दौरान सीएम गहलोत ने बजट घोषणाओं को गिनवाया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। के खिलाफ केंद्र पर बरसे सीएम अशोक गहलोत। देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। सीएम अशोक गहलोत ने यहां पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता आज महंगाई से त्रस्त है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, केंद्र सरकार ने आम जनता की कमर तोड़ के रख दी है। महंगाई के खिलाफ केंद्र पर बरसे सीएम अशोक गहलोत। साथ ही साथ अपने बजट में किए गए वादों को भी एक बार उन्होंने यहां पर फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि 2210 बजट घोषणाओं को हमने स्वीकृति दी है। महंगाई के खिलाफ जन आक्रोश रैली में भी शामिल हुए सीएम अशोक गहलोत। महंगाई के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली गई जिसमें सीएम अशोक गहलोत शामिल हुए और यहां उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर महंगा हो गया है और ऐसे में आम जनता महंगाई के बोझ तले दब चुकी है।
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा दौरे के दौरान मुकुंदरा बिहार में हरे कृष्ण मंदिर भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह में शिरकत की। मंत्री शांति धारीवाल ने पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मंदिर कमेटी ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का स्वागत सम्मान किया। उन्होंने मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ पूरे परिसर का भी भ्रमण किया और समिति के सदस्यों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर इस्कॉन बेंगलुरु के चेयरमैन अक्षय पात्र, फाउंडेशन से जुड़े स्वामी श्री मधु पंडित दास समेत स्थानीय समिति के सदस्य मौजूद रहे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का मंदिर कमेटी ने स्वागत किया, सम्मान किया। मंदिर भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह में पहुंचे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, यहां पर उनका स्वागत किया गया, सम्मान किया गया, पूजा अर्चना की यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने। बूंदी में राज्य मंत्री अशोक चांदना ने रामेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर अधिकारियों से प्रस्तावित रोपवे के लिए भूमि आवंटन एवं अन्य प्रक्रियाओं के संबंध में चर्चा की। इसके साथ ही काम को शीघ्र कराने के निर्देश दिए। चांदना ने मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों के साथ भी चर्चा की। वहीं राज्य मंत्री चांदना ने सगस महाराज स्थान पर पहुंचकर गौशाला के लिए भूमि का निरीक्षण करने के साथ संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त भूमि का सीमा ज्ञान कराएं। बांसुर के खरखड़ी में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री शकुंतला रावत ने फीता काटकर नंदी अभयारण्य का उद्घाटन किया। इससे पूर्व मंत्री का ग्रामीणों ने बैंड बाजे के साथ स्वागत किया। इस कार्यक्रम से पूर्व बांसुर के गौरक्षकों ने हिंदू नववर्ष पर भगवा रैली निकालकर नंदी अभयारण्य पहुंचे। आपको बता दें कि नंदीशाला अभयारण्य तकरीबन 10 से 15 बीघा में बनाया जा रहा है। अभयारण्य में बीमार गोवंश की देखरेख के लिए पशु डॉक्टरों का इंतजाम भी करवाया जा रहा है। वहीं मंत्री रावत ने ज्ञानपुरा से नंदी अभयारण्य तक 30 लाख रुपए की लागत से सड़क बनाने की घोषणा की है। मंत्री रावत ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उनके द्वारा किए गए विकास कार्य और सरकार की योजनाओं के बारे में बताया है। इसके साथ ही महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। वहीं भूपसेड़ा गांव की महिला की हत्या के मामले पर मंत्री रावत ने कहा कि पहले बांसुर में डीएसपी कार्यालय नहीं होने से आपराधिक घटनाएं बढ़ गई थी, लेकिन अब हमने बांसुर में डीएसपी कार्यालय खोला है। इससे अपराधों पर अंकुश भी लग रहा है। आगे की कार्रवाई के लिए सरपंच साहब माइक देता हूं। आप सभी का धन्यवाद, सरपंच साहब का और शेखावत जी का पुनः धन्यवाद। बहुत ग्रामीणों ने मंत्री रावत का यहां स्वागत किया और ज्ञानपुरा से नंदी अभयारण्य तक सड़क की घोषणा की है। नंदी अभयारण्य का उद्घाटन भी किया गया है। 30 लाख रुपए की लागत से बनेगी ये रोड। खरखड़ी पहुंची मंत्री शकुंतला रावत। ग्रामीणों ने मंत्री रावत का जमकर यहां पर स्वागत किया है, जोरदार स्वागत किया है और ग्रामीणों ने यहां पर मंत्री रावत का स्वागत करते हुए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानपुरा से नंदी अभयारण्य तक सड़क की घोषणा की है मंत्री शकुंतला रावत ने। नंदी अभयारण्य का उद्घाटन किया और खरखड़ी पहुंची मंत्री शकुंतला रावत। ग्रामीणों ने मंत्री रावत का जोरदार स्वागत किया और आपको बता दें ज्ञानपुरा से नंदी अभयारण्य तक सड़क की घोषणा की है मंत्री रावत ने। भरतपुर के छानफिरावा गांव में गत दिनों हुए अग्निकांड में किसान को हुए नुकसान का मंत्री सुभाष गर्ग ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम को निर्देश देते हुए नुकसान का शीघ्र सर्वे कराकर पीड़ित किसान को मुआवजा दिलाए जाने की बात कही है। गौरतलब है कि अग्निकांड में किसान मदन सिंह की 6 बीघा खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई थी। वहीं ट्रैक्टर भी आग में जलकर राख हो गया था।
मंत्री महेश जोशी लालसोट पहुंचे। उन्होंने दिवंगत डॉक्टर अर्चना शर्मा के आवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त करते हुए परिवार को ढांढस बंधाया है और इस दौरान स्थानीय आला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं मंत्री महेश जोशी ने घटना को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस उपाय करेगी सरकार। मंत्री भजनलाल जाटव वैर अपने विधानसभा के कसबा भुसावर स्थित अनाज मंडी पर पहुंचे। इस मौके पर मंडी के व्यापारियों ने मंत्री जाटव को चांदी का मुकुट पहनाकर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। वहीं इस दौरान लोगों ने मंत्री को पानी, बिजली सहित अन्य समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया। किसान नेता राकेश टिकैत सवाई माधोपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दशहरा मैदान में आयोजित किसान महापंचायत में शिरकत की। कार्यक्रम में आयोजकों की ओर से किसान नेताओं का साफा बंधवाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि देश में एक और आंदोलन की जरूरत है, इसके लिए सभी तैयार रहें, अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को तैयार रखें। राकेश टिकैत ने कहा कि देश राजनीतिक पार्टियों से नहीं, क्रांति से बचेगा। इसके लिए एक बार फिर आंदोलन और क्रांति होगी, तभी जाकर देश बचेगा। किसानों की बुलंद निवेदन करता हूं, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अजमेर में आरपीएससी ने चिकित्सा, कृषि और चिकित्सा विभाग से जुड़ी परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया है। बता दें कि मई, जून और जुलाई महीने में ये परीक्षाएं होंगी। वहीं अजमेर और जयपुर जिला मुख्यालय पर परीक्षा होगी। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन पृथ्वी का जन्म हुआ था और भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। प्रदेश भर में नववर्ष और चैत्र नवरात्र को लेकर धूमधाम से रैली निकाली गई। यहां आपको 6 तस्वीरें दिखाने वाले हैं। ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली अजमेर, दूसरी झालावाड़, तीसरी खेतड़ी, चौथी बारां, 5वीं रेनवाल और 6ठी तस्वीर छबड़ा से है, जहां भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्र की धूम इन 6 तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है। पहली तस्वीर अजमेर की है, जहां पर चैत्र नवरात्र के मौके पर रैली निकाली गई और झालावाड़ में भी महिलाएं और पुरुषों ने मिलकर यहां पर ये भव्य रैली का आयोजन किया। खेतड़ी में भी बाइक से चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष के मौके पर ये रैली निकाली गई। बारां में भी रैली का आयोजन किया गया। रेनवाल और छबड़ा में भी चैत्र नवरात्र के मौके पर रैली निकाली गई। कोटा में प्रमुख शासन सचिव यूडीएच कुंजीलाल मीणा ने न्यास अधिकारियों के साथ विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान चीफ इंजीनियर मुख्यालय एमएल चौधरी भी साथ रहे। आपको बता दें कि राजकीय महाविद्यालय अंटाघर अंडरपास से यूडीएच कुंजीलाल मीणा ने विकास कार्यों के निरीक्षण की शुरुआत की। यूनेस्को दल ने दूसरे दिन जयपुर नगर निगम हेरिटेज के अधिकारियों के साथ शहर की चौकड़ी विशंभर जी का भ्रमण किया। यूनेस्को टीम के सदस्य प्रोफेसर निंजा यंग और मिस्टर पॉल ने शहर की पुरानी हवेलियों, मकानों को देखने के बाद खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इन पुरानी वास्तुकला को जिंदा रखने के साथ साथ आने वाले पर्यटकों को दिखाने के लिए आमजन के सहयोग से संरक्षण करना चाहिए। यूनेस्को की टीम ने लक्ष्मी मिष्ठान भंडार के पीछे पुराने समय से पेयजल वितरण व्यवस्था के लिए कुएं में लगाए गए पंप सेट, पुरानी हवेलियों के गेट पर बिजली के पोल, जयपुर हवेली के मालिक द्वारा हेरिटेज हवेली के बेहतर रेनोवेशन को सराहा है और कहा कि इस तरह के प्रयास अन्य हवेलियों के मालिकों को भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जयपुर शहर के हेरिटेज की हवेलियों में विदेशी पर्यटकों को आने जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले। अजमेर में भगवान झूलेलाल की जयंती चेटीचंड पर सिंधी समाज के लोगों ने एक विशाल जुलूस निकाला। जुलूस में करीब 50 झांकियां शामिल रही। लगभग हर झांकी के आगे युवाओं की टोली फैंसी ड्रेस पहने डांडिया करते चल रही थी। अलग अलग टोलियों ने एक सी ड्रेस पहनी। वहीं दोपहर में दिल्ली गेट स्थित झूलेलाल मंदिर से रवाना हुआ। इस दौरान जुलूस का जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया। वहीं जुलूस प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस गंज पर पहुंचकर जुलूस को विराम दिया गया।
सुमेरपुर के तखतगढ़ में पंथ संचलन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम 1008 हरिपुरी जी महाराज कमला मठ रामचंद्र के तत्वावधान में आयोजित हुआ और इस दौरान जामा मस्जिद और धोराबास में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने पुष्प वर्षा कर भाईचारे का संदेश दिया। तखतगढ़ के अलावा ग्रामीण क्षेत्र से भी स्वयं सेवकों ने हिस्सा लिया। जनप्रतिनिधि, पूर्व पालिका अध्यक्ष समेत कई पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस मौके पर नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। जयपुर में पुलिस ने ठगी का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गैंग के मास्टरमाइंड समेत 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। आरोपियों ने देश भर में मेटालॉडस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी खोली है। इसके बाद निवेश करने के नाम पर दोगुना मुनाफा देने की बात करते हुए 5000 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है और झांसा देकर फरार हो गए। इस पर कालावाड़ रोड रहने वाले विनोद कंवर ने मामला दर्ज कराया। इसमें बताया गया है कि उनसे और उनके साथियों से ठगों ने करीब 1,65,00,000 रुपए की ठगी की है। वहीं मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए बदमाशों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। अजमेर के सरवाड़ में डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने का विरोध किया गया है। इस दौरान राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ओपीडी का कार्य बंद कर विरोध जताया गया। इसके चलते अस्पताल में सन्नाटा पसरा रहा, तो वहीं मरीजों और आमजन को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। गौरतलब है कि ऑल राजस्थान इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन और अखिल राजस्थान सेवारत संघ के आह्वान पर ओपीडी का कार्य बंद किया गया था। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य डॉक्टरों ने भी विरोध जताया। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष आर.के. शर्मा ने झालावाड़ काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का गहनता से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को इकाइयों के परिचालन और संधारण से संबंधित निर्देश दिए। वहीं शर्मा ने थर्मल के विद्युत गृह में उपलब्ध कोयला भंडार की जानकारी लेने के साथ कर्मचारियों की समस्याओं को संज्ञान में लिया। कोटा के इटावा में पुलिस ने वन्य जीव की शिकार की योजना को लेकर अवैध हथियार के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मांस खाने के शौक के चलते आरोपी वन्य जीव का शिकार करने पहुंचे थे। एसएचओ ने बताया कि मोगिया जाति के 2 लोगों के इशारों पर आरोपी शिकार करने पहुंचे थे। इनके पास से एक अवैध 12 बोर की बंदूक और कारतूस के साथ एक मेजर जीप बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सवाई माधोपुर के बौली में पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन की शिकायतों के बाद बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन कर रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। इसके साथ ही कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं इस कार्रवाई से हड़कंप भी मच गया और कई बजरी चालक खेतों के रास्ते इधर उधर भागते नजर आए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सवाई माधोपुर के निर्देश अनुसार अवैध बजरी परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। रात्रि में गश्त करते हैं, दिन में भी गश्त करते हैं। सुबह 8:30 बजे मुखबिर ने इतला दी कि HG8 कैंप के पास से कच्चे से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहे हैं। इसकी इतला पर मैं जाब्ते सहित गश्त करता हुआ मौके पर पहुँचा। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी भरे अवैध आते मिले। पुलिस जाब्ता और हमारे को देख करके चालक वहाँ से मौके से भाग गए। ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पर छोड़ गए, जिनको मौके पर जब्त करके थाने पर लेकर आए, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। आगे भी ये अभियान और ये कार्रवाई जारी रहेगी। तो 33 जिले 33 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।